आइए बच्चे, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7। सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका यूज हम लोग रोटेशन में भी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सुनिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस पे कवर करेंगे हम लोग, और एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी यहीं पे कवर करने वाले हैं। तो आज शायद हम लोग वेक्टर लास्ट कर पाए, इसके बाद हम लोग PYQ जेई का प्रीवियस ईयर वगैरह देखने वाले हैं। हालांकि बीच बीच में भी करवाता रहता हूँ, और लास्ट में तो हम लोग करने ही वाले हैं बहुत सारे पे PYQ। सुनो, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? मान लीजिए अगर दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और जो थर्ड कोई वेक्टर मिलेगा, थर्ड जो भी मिले, अगर वो वेक्टर ही मिल गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका रिजल्टेंट हमें वेक्टर आ रहा है। ये ए क्रॉस बी जो कोई वेक्टर मिलेगा सी, ये क्या होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए आपका वेक्टर। अब ध्यान से सुनो, सर ये क्या होता है वेक्टर? वेक्टर अगर ये ए है और ये बी है, ये देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये है थीटा। अगर मुझे निकालनी है ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए डॉट बी क्या लिखा था बेटा? ए बी कॉस थीटा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा। देखो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ये होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। देखो, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर। सर आपने तो बोला था इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, ये तो स्केलर आ गया। स्केलर आया है तो इसको वेक्टर बना देंगे। कैसे? तो बेटा किसी एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। ये आपको डायरेक्शन दिखाएगी। अब जैसे ही डायरेक्शन की बात आई, तो अब हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, हर चीज का डायरेक्शन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी फिलहाल एक दो और ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 5, एंगल वेंगल मैं दे देता हूं, दिया है 30 डिग्री। बोला है कि भैया मुझे ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ, और मुझे साथ ही साथ बी क्रॉस ए निकाल करके दिखाओ, है ना? ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा? ये होता है ए बी साइन थीटा, और हमने वेक्टर भी लगाया है, आप देखो ध्यान से। ए बी साइन थीटा, ए बी। ए क्या है? यहाँ पे वेक्टर लगा दूंगा, लास्ट में डायरेक्शन दिखा दूंगा, इसलिए यहाँ पे एन कैप दिखाया नहीं, लो दिखा देता हूँ। लो, खुश हो जाओ। लो, सुनिए, ए क्या है? 3, बी क्या है? 5, और साइन थीटा, तो साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। तो कितना हुआ? 15/2। डायरेक्शन आते हैं डायरेक्शन पे। अब ये बी क्रॉस ए, ये भी तो यही होगा, बी ए साइन थीटा। इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखा देते हैं, मुझे पता नहीं, डायरेक्शन अभी क्लियर करूंगा। तो बी बी क्या है? 5, ए क्या है? 3, और साइन 30 कितना? 1/2। तो ये भी कितना आ गया? 15/2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो सर क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है क्या? बिल्कुल नहीं, देखेंगे आगे। डायरेक्शन अलग होगा। वेक्टर के क्या बताया था? वेक्टर चेंज कब कर जाएगा? वेक्टर में दो चीजें होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज किया फिर भी चेंज करेगा, या दोनों चेंज किया तो भी करेगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन का देखते हैं। देखो, सपोज ये है ए और ये है बी। क्या है? ये ए है और ये बी है। तो ऐसे सोचो, ए बी, दो, एक पेन दीजिए सर जरा, उधर दो पेन रखा रहेगा वहीं पे। हाँ, देखिए, ऐसा है। सपोज ये क्या है बेटा? ये वेक्टर ए है, ऐसे रखा है, प्लेन में रखा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी करना, तो ए, ये राइट हैंड थंब रूल, भगवान ने राइट हैंड दिया है डायरेक्शन निकालने के लिए, कहीं और यूज नहीं करना है इसका थप्पड़ ऊपर मारने में। डायरेक्शन निकालो प्रॉपर। देखो, ऐसे किया, ए पे रखा, ए क्रॉस बी, किधर गया अंगूठा? देखो, कर्ल करो फिंगर,
ए क्रॉस बी पूछा है, ए पे रखा और बी की तरफ कर्ल करो फिंगर, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर, यानी ए क्रॉस बी क्या है बेटा, तो अपवर्ड है, क्या है, अप। अब बी क्रॉस ए, तो देखो बी क्रॉस ए रखता हूं, तो बी क्रॉस ए निकालने गया मैं, तो देखो मेरा हाथ मुड़ रहा है कि टूट रहा है, तो मेरा हाथ टूट रहा है, देखो मुड़ रहा है क्या, नहीं, उल्टा कर लेना ऐसा हाथ। अब जैसे ही करोगे, देखो अंगूठा कहाँ गया, नीचे, मतलब बी क्रॉस कहाँ आया बेटा, डाउनवर्ड आया, ऐसा डाउन आ गया, क्या बोलेंगे, डाउन। ये अप है और ये डाउन है, देखो अलग अलग हुआ ना, ये अप है और ये डाउन है। तो अब हमें सीखना पड़ेगा बच्चे मेरे, ये अप, ये अप दिखा लीजिए और ये डाउन दिखा लीजिए, है ना। अब हमें सीखना पड़ेगा डायरेक्शन निकालना, कि हम लोग डायरेक्शन कैसे कैसे निकालेंगे, तो ये लिखेंगे फटाफट, इसके बाद हम लोग आपको डायरेक्शन निकालना सिखाते हैं और कुछ क्वेश्चन सिखा रहे हैं। चलिए आ जाओ, देखते हैं कैसे, सुनो ध्यान से बच्चे मेरे। मैंने क्या बोला आपको, अभी डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा सीखने वाले थे, आओ। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालिए जरा, ए क्रॉस बी कहां गया, आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है बेटा, आउटवर्ड है। यहीं पे अगर आप बी क्रॉस ए निकाल करके देखोगे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालो, देखो बी पे हाथ रख रहा हूं, बी पे हाथ रखा, ए की तरफ मोड़ना चाह रहा हूं, देखो मुड़ रहा है कि टूट रहा है, टूट जाएगा, मोड़ा तो पूरा मुड़ना चाहिए, तो हाथ ऐसे टर्न कर लेना, ऐसे बी क्रॉस ए कहा गया, अंदर, क्या बोलेंगे सर, ये इनवर्ड हो गया, कहा हो गया, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। अब अगर आगे पढ़ लो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जैसे हम लोग ऑर्थोगोनल, याद है तुम्हें, अभी तुरंत हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, भैया आ जाओ, यही तो मजेदार है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, आइए कैसे। सपोज ये x है, ये y है और ये z है। तो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है बेटा, उसका नाम देते हैं आई कैप, y डायरेक्शन में जो होता है उसका नाम देते हैं जे कैप, और z डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर उसका नाम देते हैं के कैप। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया, कोई नहीं पूछेगा, मैं ही पूछूंगा आपसे दोबारा, आई क्रॉस जे क्या होगा, भाई साहब निकाल के दिखाओ। और मुझे फिर आगे भी पूछ ले, जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा। तो आइए बात करते हैं कैसे, सुनो, आई क्रॉस जे डायरेक्शन निकालो, तो आई क्रॉस जे, ये के है ना, ऐसा है, ये ऐसी वाली बात है, देखो एक्स कैसा है, ऐसा, वाई कैसा है, ऐसा, और जेड कैसा है, ऐसा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम दिया आई कैप, इसमें जे कैप और इसमें के कैप। अगर मैं आई क्रॉस जे निकालू, आई की तरफ ये रखना, ये वाला आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे किधर गया, के की तरफ गया ना, तो बेटा आई क्रॉस जे क्या होने वाला है, तो आई क्रॉस जे होने वाला है के। तो सर के जे क्रॉस के क्या होगा, आइए करके दिखाते हैं इसी से, देखो आई, ये क्या, जे, और ये क्या, के। तो देखो बेटा ये है जे और ये है के, तो जे की तरफ रखो, ये वाला रख के पहले ट्राई करते हैं, जे के, मुड़ रहा है टूट रहा है, टूट रहा है, तो आप उल्टा रखना ऐसे, देखो जे की तरफ रखा और के की तरफ मोड़ दिया, तो क्या मिला बेटा, तो मिला आई, मतलब क्या होगा बेटा, आई कैप। अब ऐसे कब तक निकालते रहोगे, तो हमने क्या किया, सुनो, एक ट्रिक अपनाना ऐसा वाला, ये आई है, ये जे है और ये के है। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ ले, मर्जी जो पड़े पूछ लो भाई, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मुझे आई क्रॉस जे चाहिए, तो आगे वाला क्या मिल जाएगा, आई क्रॉस जे क्या मिल रहा है, के, तो हमने लिखा आई क्रॉस जे क्या मिला, के। अब देखो जे क्रॉस के, इससे आगे क्या है, आई, तो हमें क्या मिला, आई।
अब इसी से निकाल लो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या मिलने वाला है, जे, तो हमने यहाँ पे बिंदास लिखना है बेटा जे। अब कुछ और इच्छा हुई उल्टा घूम जाओ, के क्रॉस जे, अगर हमने लिखना है बेटा के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या लिखेंगे, के क्रॉस जे। अभी हम लोग उल्टा घूम रहे हैं, इसी डायरेक्शन में नहीं, इसके उल्टा, देखो एरो इधर है, हम जा इधर रहे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आई। और बोलो सर और उल्टा घूमो, तो आई क्रॉस के घूम लो, आई क्रॉस के, ऐसा कर लो, आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, देखो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो ना, आई क्रॉस के तो क्या मिलने वाला है, माइनस जे। बात समझ में आई। ऐसे जो भी मिले आप इससे देख करके आप कर सकते हो। ये तो हो गया अलग अलग वाली बात। अब अगर मैं बोलूं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई क्या होगा, सुनो, आई क्रॉस आई मतलब क्या, खुद का खुद से एंगल कितना होगा, जीरो, मतलब आई का ही आई से एंगल, इसका लिखो पहले फॉर्मूला, ए बी साइन कितना, जीरो, तो साइन जीरो क्या होने वाला है, जीरो। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया, जीरो। वैसे ही जे क्रॉस जे क्या होगा बेटा, जीरो यूनिट, क्योंकि दोनों सेल्फ है, खुद के बीच एंगल जीरो और साइन जीरो जीरो। और के क्रॉस के भी क्या होगा, जीरो। जैसे आपने पढ़ा था ना, सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, लेकिन सेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो सेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, जहां भी मिलेगा। अब बाकी ये सब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आप पूछ लेना कि सर अभी जो बता रहे थे आप कि ए क्रॉस बी, इधर बोल देता हूं, क्या ए क्रॉस बी, अभी आपने देखा क्या बी क्रॉस ए के इक्वल था क्या, नहीं, ए क्रॉस बी इसके इक्वल नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए कहाँ आएगा, नीचे। अगर ए क्रॉस बी इधर है तो बी क्रॉस ए उसके डायरेक्टली अपोजिट किधर जाएगा, इधर की तरफ। तो अभी हमने ये देखा है, अभी बारी बारी से बेटा ये सब यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो अब देखो ध्यान से, रुको अभी देखिए, आइए इसको मिटा रहा हूं है, देखो एक दो क्वेश्चन सीखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब इस पे बेस एक एक आधी क्वेश्चन लेता हूं, हमारा काम हो जाएगा। देखिए बेसिक बेसिक सा, मान लो कि ए दिया है 2i प्लस, अभी पहले एक एक का लेता हूं, आराम आराम से सीखो, फिर बी 5j। अब एक एक का करके दिखाता हूँ, फिर बाद में क्या करूंगा, ज्यादा करके दिखाऊंगा, दो दो तीन तीन नंबर लिया करूंगा, तो आपको धीरे 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 कंफर्टेबली सीख पाओगे, है ना। देखो ध्यान से, अगर मैंने निकालना है बेटा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालना, ए वाले को यहां लिख दो, क्रॉस बी वाले को यहां लिख दो। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 × 2 10, आई क्रॉस जे होता है के, लेकिन आप कुछ मत करना, आप ऐसे बना लिया करो, आप हमेशा साइड में एक, इसको बोलते हैं हम लोग कोपचा, साइड वाले को कोपचे में लिख लिया करो, आई जे और के, और इस कोपचे का यूज करना बहुत शानदार तरीके से। तो आई क्रॉस जे क्या होगा बेटा, के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, के, हो गया। अब दूसरा देखो, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए दिया हो 2i प्लस 2j, कुछ भी ले लो, बी दिया है 3i प्लस 2j, ऐसा लिख लो, और फिर हमसे पूछ लिया फाइंड ए क्रॉस बी, क्या पूछा, ए क्रॉस बी, हालांकि ये भी कुछ भी नहीं है, कैसे लिखेंगे, 2i प्लस 2j, तसल्ली से लिख लेना, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, जल्दीबाजी करोगे तो। जल्दीबाजी नहीं करना, पहले शुरू शुरू में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए फिर ऐसे ही करो अपने मन से जैसे कर रहे हैं, क्रॉस 3i प्लस 2j, ठीक है। आइए देखो, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसा ही, इस वाले को इन दोनों से कर देंगे, फिर प्लस इस वाले को इन दोनों से कर देंगे, बस कोपचे का यूज करते हुए, कोपचा मत भूलो जीवन में कभी भी, ये हमेशा ध्यान रखो। तो 2 × 3 6, आई क्रॉस आई क्या होने वाला है, सेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ये तो भाई जीरो गायब हो गया,
फिर ये देखो, ये फिर इससे 2 इंटू 2 क्या होगा बेटा 4, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होने वाला है के। तो हमने क्या लिखना है बेटा, आई क्रॉस जे हम लोग लिखने वाले हैं के, लिख दिया। अब इससे तो इन दोनों का हो गया, अब इससे करने वाले हैं प्लस 2 इंटू 3 6 और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या मिलेगा माइनस के। आ जाओ भाई मिल गया। फिर यहाँ पे प्लस लिखा अभी हमने 2 इंटू 2 4 और जे क्रॉस जे क्या होने वाला है 0, आंसर हो गया 0। और हमने क्या लिखा बेटा, ये है, ये तो 0 हो गया, ये देखो प्लस 4 के और ये क्या माइनस 6 के, तो 4 के प्लस में और माइनस 6 क्या है, तो क्या हो जाएगा बेटा -2 के। अब इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये तो 2 है, ऐसे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे के क्या पी आ जाए, तो ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। तो एक आता है डिटरमिनेंट मेथड, देखो जो बता रहा हूँ डिटरमिनेंट आराम आराम से उसको कैलकुलेट करते रहना। देखो कैसे, आइए ये सीख लो एक, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे अच्छे अच्छे। अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा वो सीखने के लिए, बस बेसिक बेसिक बातें, ये जेई नीट से इसका कोई संबंध नहीं है क्वेश्चन का, सीखो बस। ए लिखा हमने 2i माइनस जे प्लस 3 के, वी वेक्टर लिखा हमने बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा लिख दिया। कोई भी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 जो मर्जी करो। अब क्या करना, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ध्यान रहे आप एक घर बनाना, घर बना लिया। और ये आई जे के है ना, ये 3 बहनें हैं प्यारी प्यारी सी, इसको हमने इस घर में रख दिया, रख दिया। अब पूछा क्या है बेटा, ए क्रॉस बी, तो ध्यान रहे पहले ए का लिखना, यहां पे लिखो 2, यहां पे लिखोगे -1, यहां पे लिखोगे 3, उसके बाद क्या है बी, तो अब यहाँ बी लिखना, बी क्या है बेटा 1, ये क्या 1, ये क्या 2, लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, अब आराम से काम हो जाएगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। पहले ध्यान रहे ये जो तीनों बहनें हैं ना आई जे के, इस प्यारे से घर में रह रही है, एक बहन पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब आई पॉजिटिव है, ये साइन ऊपर दिखाना मत, मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से ताकि आप कंफ्यूज ना करो, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हमने लिख दिया। अब अगर हमने प्लस आई लिया, आई, तो ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टर्न टर्न, तो 2 - 1, 2 - 1 कितना बेटा -2, और 3 × 1 3 हुआ और -3, फिर क्या लिखेंगे -j, -j। अब ये खत्म और ये खत्म, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 -3 × 1 3, फिर से हमने क्या लिखना है बेटा प्लस के, प्लस के, ये खत्म ये खत्म, 2 × 1 2, -1 × 1 कितना बेटा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो गया -3 - 2 -5i, 4 - 3 कितना हुआ 1, तो -j, और ये क्या हुआ +3k। तो ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का, ये टाइप कैसे क्वेश्चन तो आएंगे, ये लिखा हुआ ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद बहुत सारी बातें आपको वेरिएशन दी रहेगी, ये हो गया था फलना ढिमका हो गया, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये नाचने लगा, तो फिर आप उस पे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करेंगे। तो ये लिखिए, अब आगे हम लोग नया कंटेंट पढ़ने वाले हैं, इसको लिखो फटाफट, फिर आगे देखिए क्या होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें क्या दिया बेटा, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 4, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4, देन फाइंड ए डॉट बी, यही बोला है ना। आराम से पहले इस वाले जो गिवन है उसका हम लोग यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो।
ए क्रॉस बी क्या है बेटा? ये है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करा इसलिए मैंने यही लिखा। इक्वल टू कितना दिया है? 4। ए कितना है बेटा? 2। बी कितना है? 4। साइन थीटा इक्वल टू कितना है? 4। ये 4 और ये 4 काट दो। साइन थीटा कितना आ गया? ये 1 है, नीचे आएगा कितना हो जाएगा? 1/2। तो थीटा कितना आ गया बच्चे? थीटा आ गया 30 डिग्री। आ गया? साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है? थीटा 30 डिग्री हो। अब हमें निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है बेटा? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए कितना है? 2। बी कितना है? 4। और कॉस थीटा, तो कॉस 30 कितना होता है? तो कॉस 30 होता है √3/2। ये और ये काट दो तो कितना हुआ बेटा? ये हो गया 4√3। अब इसी के आगे ये तो क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सपोज कोई वेक्टर दिया हो, उस वेक्टर की एक की वैल्यू 5 है, मान लो एक कोई वेक्टर दिया है, इसकी वैल्यू है 5, और दूसरा कोई वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 6, और कुछ ए क्रॉस बी हमें दे दिया हो। ए क्रॉस बी हमने दे दिया बेटा 15। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 15 कुछ है। तो इसकी वैल्यू फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। बड़ी आसान सी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे हम लोग। इसमें ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए दिया है 30 डिग्री, बी दिया है 150 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री, डी दिया है आप सबका फेवरेट नन ऑफ दिस। जब कुछ नहीं आता तो हम लोग इसी पे दिमाग लगाते हैं, ये ऑप्शन में कभी कभी आ भी जाते हैं। सुनो, ए कितना दिया है, बी कितना, सब देखो। अब हम लोग जो दिया है उसका इस्तेमाल करें। मैंने बोला था इस्तेमाल करना है इसका। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? क्या दिया है बेटा इंफॉर्मेशन? ए क्रॉस बी इक्वल टू 15 दिया है इसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा इक्वल टू 15 दे दिया। ए कितना है? 5। बी कितना है? 6। और ये है साइन थीटा, हमें यही निकालना है। कट कर दो, 3 से कट हो गया, तो साइन थीटा कितना हो गया? 3/6 मतलब 1/2। तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, जे मेंस में क्वेश्चन हो, हालांकि ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर मेंस में क्वेश्चन हो तो आप दिमाग लगा लेना यही ऑप्शन होगा। एडवांस के एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो तो जरूर इन सब के बारे में सोचना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स के लिए। तो आप क्या करोगे? देखो, साइन थीटा, एक बात ध्यान रखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है ना। तो अब जरा सोच के देखो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे 30 रख दो, तो 30 रख दो, देखो यहाँ पे 30 रख दो, दोनों तरफ रख दिया। ये होता है फॉर्मूला, आपको मालूम है, जितना साइन 30 होगा उतना ही साइन 180 माइनस 30 भी होगा। 180 माइनस 30 क्या है? साइन 150। देखो तो बेटा, जितना साइन 150 होगा उतना ही साइन 30 भी होगा। अब ऐसा मत करना साइन साइन कट कर दिया 150 इक्वल टू 30 लो हो गया मैथमेटिक्स की माँ बहन, ऐसा मत कर देना भाई। तो जितना 30 होगा उतना ही कितना होता है? 150 भी होगा बेटा। इसलिए आंसर दोनों होगा, 30 डिग्री भी और 150 भी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी। ठीक है, इतना लिखो फटाफट, फिर हम लोग आते हैं आगे। आ जाओ, अभी क्या? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन भी है हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे करेंगे। आप एक एक चीज ध्यान से देखना, बड़े मैंने अच्छे से इसको सजाया है, बड़े अच्छे से तीनों को एक साथ लिखा है। फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि आपके काम का ज्यादातर ये वाला रहेगा। नहीं पूछता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, लो ये लो, ये हो गया वो हो गया, तो वो सब यहाँ से काम आ जाएगा। हालांकि ये भी काम आने वाले हैं, ये भी काम आने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेक चेक करने के लिए, कहीं कहीं क्वेश्चन वगैरह आ जाए सिंगेज वगैरह में, रेशनिक वगैरह में, तो कर लेना। सुनो, ये क्या है? टू फाइंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। तो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो क्या पढ़ने वाले हैं? टू फाइंड एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रेंगल। दिख रहा है ना, डॉक्टर की तरह लिखता हूँ बेटा, ट्रेंगल वगैरह समझ लेना, बात पढ़ देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। तो सुनो, ट्रेंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालेंगे? अगर ये ए है, ये बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे लिख लो। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और एंगल है यहाँ पे थीटा। क्या है बेटा? थीटा। तो ये ट्रेंगल वेरेंगल थोड़ा कंप्लीट कर लो, अच्छा लगेगा। सर ये ट्रेंगल हो गया, इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सर इस पे एक परपेंडिकुलर चाहिए होता है। लो मजे करो, परपेंडिकुलर दे दिया मैंने। अब एक चीज सिखाया था सर आपने, जो चिपक गया वो कॉस थीटा, जो चिपक ना पाया साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ते हैं बी का, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये थीटा के साथ चिपका है, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ये वाली चीज हो जाएगी बी साइन थीटा। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, बेसिक सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 6th क्लास 7th क्लास के फाउंडेशन में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। याद है पापा घर पे पढ़ाई करते थे, याद करो एरिया ऑफ ट्रायंगल, भूल जाते हो, ले दमादम ले दमादम। वो यही था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बेटा? बेस का मैग्नीट्यूड ए है ना वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, तो हमने ए लिखना है, लो मजे से लिख दिया। ए का मैग्नीट्यूड लिख लो, लेंथ है तो, इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ये हाइट कितनी है? बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड था तो बी को मैंने अच्छे सजा के रख दिया। तो अब देखो ये क्या बन गया, 1/2 तो है, लेकिन ये बन गया ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा कुछ देखा देखा सा लग रहा है सर, ये तो ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर तो के अपने, तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है ना। तो देखो क्या है बेटा, तो 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको दो वेक्टर दिया है, एडजेसेंट साइड दिया हो, ये साइड और ये साइड, एडजेसेंट साइड, इसके बाद वाला साइड दिया हो, ये भी दिया हो ये भी दिया हो, दोनों दिया हो वेक्टर फॉर्म में। आप क्या करना, कुछ मत करना, 1/2 और ए क्रॉस बी का क्या करना आप लोग, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। ए क्रॉस बी निकाल देना, 1/2 कर देना, कहानी खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना हमने अभी सिखाया है, तो हम फिर इसके बेस एक क्वेश्चन लेंगे। ये लिखिए और फटाफट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये पहले आप लोग लिख दीजिए। देखो हमने क्या लिखा बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन ही दे दिया, ट्रायंगल मेड बाय टू वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस k एज एडजेसेंट साइड। दोनों एडजेसेंट साइड है। तो क्या सिखाया है सर ने आपको? सर फॉर्मूला होता है, ये तो अभी आपने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें याद है वो तीन बहनें, आई जे के, तीनों बहनें कौन कौन है भाई? हाँ, नाम तुम लोग याद जानते हो। क्या है? ए क्या है बेटा? 2, जे क्या है? -1, के क्या है? 2। अब बी वाले में ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 1। हमने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस प्लस लिखा। अब इसको निकालना है। अरे तीनों बहनों को अलग अलग ट्रीट करोगे ना, एक को प्लस, दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को प्लस। इसको हमने क्या किया, आई ये खत्म ये खत्म, 1 - 1, तो -1, 2 इंटू 2 -4। अब माइनस जे, ये खत्म ये खत्म, ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 1 ना, कितना हुआ? 2। वेरी गुड। फिर क्या लिखा बेटा? प्लस के, ये क्या है? प्लस के खत्म, ये खत्म ये खत्म, क्या हुआ? 2 इंटू 2 4 माइनस -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो क्या हो गया बेटा मेरे? ये हो गया -5 आई कैप, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा?
प्लस 5 के कैप आ गया। -5 ही आएगा ना भाई। देखो ये खत्म, -1 2 to 4 ठीक है चलो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड कैसे बेटा? अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है? √5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 25 मतलब 5√2। 5√2 क्या आ गया? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया अच्छे से लिख दो, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो 1/2 a क्रॉस b। तो क्या हो गया? 1/2 और a क्रॉस की वैल्यू कितनी है? 5√2। अब कट पिट कर देना चाहिए तो कट पिट करो, कितना आ गया? 5√2, नीचे 2 चाहिए तो इसको √2 से कट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखो बेटा, अभी हमने क्या किया? a क्रॉस b ये निकालना सिखा दिया। अब वैसे ही आगे पढ़ाने वाला हूँ पैरेललोग्राम का वगैरह वगैरह, तो आप ध्यान से देख लेना है ना। तो इसको लिखिए और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। लिखिए फटाफट। अब देखो, अब क्या? अब ऐसे क्वेश्चन आ गए। अब इसी का केस देखते हैं जो पहला पढ़ा था उसी को। अगर एक पैरेललोग्राम है कोई, देखो अगर पैरेललोग्राम है, ये साइड a है और ये साइड b है, ऐसा है। ये पैरेललोग्राम वगैरह पहले कंप्लीट कर लो। लो 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 लो। अगर ये ए है और ये बी है, एंगल है थीटा वीटा कुछ है, तो बेटा मेरे ये ए है बी है और ये पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा है बेटा? पैरेललोग्राम लिखा है ना, शॉर्ट में लिख दिया। ए क्रॉस ए और बी दो एडजेसेंट साइड हो तो, अगर देखा जाए तो बेटा मेरे ये दो ट्रेंगल है, ऐसे एक ट्रेंगल ये एक ट्रेंगल ये, तो जो ट्रेंगल का एरिया था उसका डबल कर देना तो कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इस पे क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। ए लिया बी लिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अभी जो पढ़ा था वही, बस नीचे का नहीं करना है, ये आ गया। अगर ऐसा दिया हो, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, अगर ऐसा हो डायगोनल, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये भाई साहब, ये है ए वेक्टर ये है बी वेक्टर। अगर दो डायगोनल हो, क्या हो बेटा? ए एंड बी वेक्टर डायगोनल हो, क्या हो? डायगोनल। अगर ये डायगोनल है तब कैसे निकालेंगे एरिया? तब एरिया निकालने के लिए क्या करते हो? 1/2 जो ट्रेंगल का आया था, ए क्रॉस बी। लेकिन ट्रेंगल में ध्यान रहे वो दोनों एडजेसेंट साइड था, यहाँ पे ए और बी क्या है? डायगोनल है। अगर पैरेललोग्राम का साइड दिया है तो एरिया ऐसे निकालो, अगर डायगोनल दिया है तो एरिया ऐसे निकाले। अब बेटा इस पे बेस क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक वाले, हालांकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ती है बेसिक वाले। तो ये निकालना है, ये दोनों निकाल करके हमने दिखाया है कैसे कैसे निकालना होता है। तो आज का लेक्चर, आगे जो पढ़ने वाले हैं ना हम लोग बेटा, कोप्रेनर वगैरह, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सब लोग अभी जब उठोगे पढ़ के, फिर से थोड़ा देर फ्रेश होके 10-15 मिनट फिर बैठो, और अब वेक्टर के जहां से क्वेश्चन मिले ढूंढ ढूंढ के लगाना शुरू कर दो। जहां से क्वेश्चन मिले बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। जितना पढ़ाया है हमने उतना ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। मिलते जाए क्वेश्चन, करते जाओ, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जो नहीं होंगे क्या करना है? पूछ लेना। चलो कमेंट वमेंट करके पूछते हैं लोग, तो पूछ लेना, ऐसे ही बोल दिया। चलो बाय।